फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज ये भारतीय भूगोल की 5वीं क्लास है। यदि आप भारतीय भूगोल की 4 क्लास को आप नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इसको जाके देख सकते हैं। एकदम शुरू से लेके एकदम पूरा बेसिक से जो है भारतीय भूगोल के बारे में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें आज ये भारतीय भूगोल की 5वीं क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है और नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र से है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, नासिक में। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इस नदी का जो नाम है उसका नाम क्या है, गोदावरी नदी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलकर किस नदी में जाकर मिलती हैं। तो जो इंद्रावती नदी होती है ये भी जाके कहाँ मिलती है, तो गोदावरी नदी में ही मिलती है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और कहाँ से निकलती हैं, तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है इसमें फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत का या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो उसका नाम क्या है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा हम लोग गोदावरी नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं, गोदावरी नदी को। ठीक है, सतलज, यमुना, लिंक नहर के पानी को लेकर विवाद है। यानी सतलज यमुना जो है किन राज्यों से लेकर विवाद है, तो उनका नाम पंजाब है और हरियाणा है। इन दोनों के बीच क्या है, विवाद चलता है सतलज और यमुना नदी को लेकर। ठीक है, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो हम लोग गोदावरी नदी को ही हम लोग क्या करते हैं, गोदावरी नदी को ही हम लोग बोलते हैं वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये जो है ब्रह्मगिरी शिरडी से निकलती हैं। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है। ऑप्शन ए सह्याद्री में, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन सी ग्वालीगढ़ पहाड़ियों में, डी अमरकंटक में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक से हमने बताया था कि इससे जो है नर्मदा नदी का निकलता है। क्या निकलता है, नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। आपसे पूछ सकता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। किन दो राज्यों के बीच विवाद है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कावेरी नदी कहाँ गिरती हैं। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती हैं और कहीं ना कहीं गिरती है। तो ये कहाँ गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो कावेरी नदी को जाना जाता है। यदि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से, यदि दक्षिण भारत की गंगा यानी की बोलेगा तो आप क्या बताएंगे, कावेरी। अगर सिर्फ दक्षिण गंगा बोलेगा या वृद्ध गंगा बोलेगा तो आप क्या बताएंगे, गोदावरी नदी। ठीक है, भारत की गंगा कावेरी, भारत गंगा हम लोग गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और
दक्षिण गंगा का है, यानी की का ही सिर्फ फर्क है। की बोलेंगे तो क्या कावेरी, और की नहीं रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, गोदावरी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो ये जो है कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में जो है पेन्नार बेसिन स्थित है। ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती हैं। और महानदी कहाँ गिरती हैं? तो ये भी हम लोग कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स जो है भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के बारे में जानेंगे कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है शरावती नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शरावती में। और ये शरावती जो गरसप्पा कहाँ है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है। चलिए आगे इसमें लिखते देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो प्रपात है, इसी को हम लोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। जबकि आयतन की दृष्टि से कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो आयतन की दृष्टि से क्या बताएंगे? शिव समुद्रम। और सबसे बड़ा यानी चौड़ाई की दृष्टि से क्या बताएंगे? जोग या गरसोप्पा है। ठीक है। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर बनाया गया है? तो शरावती नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? तो शरावती नदी पे। ठीक है। चलिए आगे, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये चंबल में है। कहाँ पर है? चंबल पर। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात है। क्या नाम है? महात्मा गांधी जलप्रपात है, यानी इसका अब नाम जो है बदल दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे लिखा है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। चुलिया जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में जो है चुलिया जलप्रपात है। ठीक है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। और आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर चौड़ाई की दृष्टिकोण से पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जोग या गरसप्पा, जिसका अब नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। ठीक है। आगे, आगे लिखा फ्रेंड्स कि ककोलक जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये बिहार में। ककोलक जलप्रपात कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडुरु कहाँ है? तो ये जो है स्वर्णरेखा नदी पर है। और ये कहाँ है? तो रांची के पास झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको हम लोग जो है नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जो है ये जलप्रपात स्थित है। ठीक है। तो आयतन की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा भारत का जलप्रपात जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। और दूसरा जो है चौड़ाई की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर बनाया गया है, जिसका नाम जोग या गरसप्पा है। अब इसका नाम क्या हो गया है? महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसके पहले हमने पढ़ा था धुआंधार जलप्रपात, वो भी कहाँ है? नर्मदा नदी पर ही है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो शिव समुद्रम है।
और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया है। ठीक है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कांची नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है शंख नदी पर बनाया गया है जो जलप्रपात हमारा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि साडनी जलप्रपात, क्या लिखा है? साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है झारखंड में है। गौतम धारा जोन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये एरारू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। ठीक है। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये येना नदी पर है। और एक किस स्थान पर स्थित है? तो इसका नाम क्या है? महाबलेश्वर। येना जलप्रपात की बात करेगा तो येना नदी पर स्थित है। और किस स्थान पर स्थित है? तो महाबलेश्वर पे है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। पाइका पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये जो है नीलगिरी पर स्थित है। पाइकोरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पाइकारा नदी पर स्थित है। हांगेकाल झरना किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। हमने फ्रेंड्स जो है भारत की प्रमुख झीलों के बारे में देख लिया है, देखा जाएगा अब। इसके पहले हमने जो है जलप्रपात के बारे में डिस्कस किया है कि जलप्रपात कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर बनाया गया है और किस राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग जो है भारत के प्रमुख झीलों के बारे में वर्णन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको लिम्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। लिम्नोलॉजी का मतलब होता है झीलों का अध्ययन करने वाला। ठीक है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना को आरंभ किया गया। तो जून 2021 में जो है इसको क्या किया गया था? आरंभ किया गया था। ठीक है। उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। और ये मीठे पानी की झील है। भारत की जो है मीठी पानी की झील को हम लोग जो है वुलर झील बोलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारत में मीठे पानी की झील, बड़ी झील कौन है? तो इसका नाम क्या है? वुलर झील। और ये कहाँ पड़ती है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे इसमें देखते हैं, इससे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी लोकटक झील, ऑप्शन डी सांबर झील। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वुलर झील। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है, जिसका नाम क्या है? उकाई झील है। उकाई झील किस प्रकार की झील है? तो ये मानव निर्मित है, यानी मनुष्य इसको खुद खुद बनाया है, जो गुजरात राज्य में है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है। गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम जो है गोविंद सागर झील है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश में है। निजाम सागर झील किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है मंजरा नदी पर बनाया गया है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। नागार्जुन सागर, निजाम सागर एवं तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो ये मानव निर्मित झीलें हैं। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में, यानी इन दोनों राज्यों में जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
आगे लिखा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ी कृत्रिम झील यही है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम क्या है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है रिहंद नदी पर बनाया गया है। और ये रिहंद नदी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में जो है गांधी सागर स्थित है। ठीक है। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई हैं? तो ये जो है चंबल नदी पर बनाई गई है। और ये सब कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। ठीक है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। और एकमात्र तैरता हुआ झील यही है जिसका नाम क्या है? लोकटक झील है। ठीक है। मणिपुर में एकमात्र यही जो है लोकटक झील है। अब हम लोग पढ़ेंगे केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो इसका नाम क्या है? लोकटक झील में ही स्थित है। इसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है। एकमात्र तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय पार्क है। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है जिसका नाम क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन सी डी तमिलनाडु में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा फ्रेंड्स कि चिल्का झील कैसी पानी की झील है? तो ये खारे पानी की झील है और किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है? उसका नाम क्या है? चिल्का झील है। ठीक है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है। पुलकट झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। पुलकट झील किस प्रकार की झील है? तो ये भी एक क्या है? लैगून ही झील है। कौन सा झील है? लैगून झील है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो ये पुलिकट झील में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? तो पुलिकट झील में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है? तो इसका नाम हुसैन सागर झील है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है दो जुड़वा राजधानी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। वेम्बानाथ झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप स्थित है। कौन सा द्वीप स्थित है? वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? वेलिंगटन पे है। ठीक है। अल्टमुदी झील केरल में किस प्रकार की झील है? तो ये लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो ये क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी, यानी उल्का पिंड से बनने वाली झील का नाम क्या है? लोनार झील है। और लोनार झील कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका नाम चो लामू झील है। कौन सा झील है? चो लामू झील। किस झील को रसमी झील के नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं रूपकुंड झील बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे लिखा है कि सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो उसका नाम क्या है? चिल्का झील। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच स्थित है? तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन है? तो गोविंद सागर झील है। और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। चपनापा नाला झील किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ठीक है। आगे फ्रेंड्स इसका हम लोग मैप देख सकते हैं। ये पूरा भारत का नक्शा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत की सबसे तेज़ पानी की बड़ी झील का नाम क्या है? वुलर झील है। और यहाँ पर देख सकते हैं पेंगसू झील जो लद्दाख में है। सुमेरु झील यहीं भी लद्दाख में है। डल झील, वुलर झील, जानसन झील ये सब जम्मू कश्मीर में है। ठीक है।
और यहाँ से देख सकते हैं आप रेणुका झील और चंद्रताल, ये सब हिमाचल प्रदेश में झील है। ठीक है, सांबर झील और ये पुष्कर झील, ये सब राजस्थान में फ्रेंड्स। ठीक है, ये सब हमारा मैप है, पूरा झीलों का है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ झील जिसका नाम क्या है, लोकटक झील है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम चिल्का झील है। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन है, इसका नाम जो है राजसमंद झील है, जो सबसे मीठे पानी की झील है। ठीक है, हुसैन सागर झील यहाँ पर है। लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये सब सारी झीलें जो है मैप के माध्यम से यहाँ पर इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पुलकड़ झील है, यहाँ पे पुलकड़ झील है, फिर यहाँ पे वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, ये सब केरला में पड़ती हैं। ठीक है, ये सब हमारी झीलें हैं जो मैप के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वेम्बनाड झील स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, केरल में है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 96 किलोमीटर लंबी तथा 14.5 किलोमीटर क्या है, चौड़ी है। ठीक है, भारत की मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील कौन है, तो वुलर झील है, और ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, इसका नाम जो है सांबर झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो इसका नाम लोकटक झील है, और ये कहाँ में है, तो मणिपुर में। इसी पर जो है केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो ये क्रेटर झील है, और ये लोनार झील कहाँ पड़ती है, तो महाराष्ट्र में। चोलामो झील को से किस नदी का उद्गम होता है, तो तीस्ता नदी का होता है। ठीक है, डल झील किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में है, और अजमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। सांबर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है। लोनकरसर झील, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान को कौन सी पानी की झीलें हैं, तो ये खारा पानी की झीलें हैं। उस्मान सागर झील कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में है, और ये कहाँ पर है, तो तेलंगाना में। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स कि उदय सागर झील, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद किस राज्य में स्थित है, तो ये राजस्थान में है। फुलर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कोलोरी झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पेनगोंग झील कहाँ स्थित है, तो ये लद्दाख में है। क्योंकि ये बंटवारा हो गया है, तो ये लद्दाख में ही है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में नहीं है। भीमताल झील कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में। जितने भी ताल शब्द आते हैं तो ये सब उत्तराखंड में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग झीलों की प्रकार तथा भारत में उनका उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे वायुड़ झील, धांड है, जलोढ़ झील, दल और वुलर झील आती है। विलियन में कौन कौन सी झीलें आती हैं, तो भीमताल, नौकुचिया ताल। हिम नदी में कौन सी झील आती है, तो गंगा बल आती है। ठीक है, और विवर्तनिक में कौन आती है, तो पांगोंग सो मेरेरी लद्दाख में है। ज्वालामुखी में कौन कौन आती है, तो लोनार झील आती है। लेगून में कौन कौन आती है, तो चिल्का, पुलिकट, कयाल और मेमनाद। शैलपात में कौन कौन आती है, तो गोहना, बुंदेलखंड की झीलें आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।